बढ़िया मोबाइल्स ओप्पो और रियलमी की तरफ से। रियलमी का नार्जो 10 जो पहले लॉन्च हुआ था, इसकी कीमत है 12,000। दूसरी तरफ है ओप्पो का A53 जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है 13,000 का। तो दोनों में 1,000 का फर्क है। इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं 12,000 में रियलमी नार्जो 10 के साथ क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें लगा हुआ है एक सेमीकंडक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल। इसके बाद दिया गया है ये काफी अच्छी क्वालिटी में कवर। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी है और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है। तो टाइप सी केबल का सपोर्ट आपको मिल जाता है रियलमी नार्जो 10 में। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में चार्जर। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। अब दोस्तों अच्छी चीज ये है, इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। ये सारा सामान दिया गया है रियलमी नार्जो 10 के साथ 12,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको काफी अच्छे ही दिए गए हैं। टाइप सी केबल भी है और फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। चलिए देखते हैं, अगर आप 1,000 और ज्यादा खर्च करते हैं ओप्पो के A53 पे तो 13,000 में उसके साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं ओप्पो के A53 को, इसमें आपको सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ रखा हुआ मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं आपको एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें पीछे लगा हुआ है एक सेमीकंडक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल। इसके बाद दिया गया है ये सिंपल ट्रांसपेरेंट बैक कवर। इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके बाद मिलती है ये डेटा केबल। इसकी भी लेंथ और क्वालिटी दोनों अच्छी है और दोस्तों इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल दी गई है। तो टाइप सी केबल का सपोर्ट तो आपको दोनों मोबाइल्स में दिया गया है। इस चीज में दोनों अच्छे हैं। आखिर में आपको रखा हुआ मिल जाता है व्हाइट कलर में कुछ इस तरीके के लुक में चार्जर। इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। अब दोस्तों इसके अंदर भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो 18 ही वाट का आपको चार्जर मिलता है रियलमी नार्जो 10 के साथ और इसके साथ भी आपको इतने ही वाट का दिया गया है। तो इस चीज में दोनों एक जैसे हैं। अब बॉक्स के कंटेंट्स देखे जाए तो दोनों मोबाइल्स के साथ आपको बिल्कुल एक जैसे ही दिए गए हैं। टाइप सी केबल भी है और चार्जर भी एक जैसे है। लेकिन नार्जो 10 की कीमत 1,000 कम है, तो इस चीज में वो मोबाइल ज्यादा बढ़िया है। चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों डिजाइन की क्वालिटी में फर्क है। ओप्पो के A53 में आपको सॉफ्ट प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन मिलता है, तो इसके स्क्रैचेस बहुत ज्यादा आसानी से आ जाते हैं। नार्जो 10 के अंदर आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन दिया गया है, तो इसके स्क्रैचेस बहुत ज्यादा कम आते हैं ओप्पो के कंपैरिजन में। ओप्पो के A53 में आपको ज्यादा शाइनी, ज्यादा ग्लॉसी डिजाइन दिया गया है। लाइट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पैनल पर बहुत अच्छी लगती है। तो डिजाइन के अंदर दोनों मोबाइल्स काफी अच्छे हैं। ज्यादा बेटर है शाइनी डिजाइन ओप्पो के A53 का। क्वालिटी आपको ज्यादा बेटर मिल जाती है नार्जो 10 में। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो ओप्पो में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें आपको बैक पैनल पे दिया गया है। कैमरे की परफॉर्मेंस मुझे इसके अंदर नॉर्मल लगी। वहीं दूसरी तरफ नार्जो 10 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8, तीसरा 2 और चौथा दिया गया है ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर। इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको काफी अच्छी मिल जाती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पे ही दिया गया है ओप्पो की तरह। फिर भी इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज्यादा बढ़िया कैमरा मिलता है रियलमी के नार्जो 10 में ही और इसकी कीमत भी 1,000 कम है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे थोड़ा सा ज्यादा पसंद आया ओप्पो का A53। शाइनी डिजाइन इसका बहुत अच्छा लग रहा है व्हाइट कलर में। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो ओप्पो के A53 में भी और रियलमी के नार्जो 10 में भी दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.5 इंचेस का। तकरीबन दोनों मोबाइल्स के अंदर 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है। तो डिस्प्ले साइज में तो दोनों एक जैसे हैं। दोनों के अंदर एक बड़ी कमी यह है, आपको IPS HD+ डिस्प्ले दी गई है। फुल HD+ आपको दोनों ही मोबाइल्स में नहीं मिलती, ये दोनों में कमी है। बात करें यूजर इंटरफेस के बारे में, तो यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिया गया है। दोनों ही मोबाइल्स में आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे, आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। दोनों के अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है। लेकिन दोस्तों एक चीज का फर्क है, ओप्पो के A53 के डिस्प्ले में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो जब आप ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं दोनों मोबाइल्स में, आपको ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है ओप्पो के अंदर। से दिखा देता हूँ। अब डिस्प्ले का जो डिजाइन है वो नार्जो 10 में आपको कॉमन दिया गया है, नॉच वाला। ये डिजाइन थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन ओप्पो के A53 में आपको पंच होल कैमरा दिया गया है। डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइड पर। डिस्प्ले के डिजाइन में ओप्पो ज्यादा बढ़िया है। इसी के साथ दोस्तों डिस्प्ले का साइज दोनों में एक जैसा दिया गया है। एजेस बेजल्स भी लगभग बराबर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप ब्राइटनेस नोटिस करेंगे तो वो और ज्यादा बेटर है ओप्पो की डिस्प्ले की। तो डिजाइन में ब्राइटनेस में ज्यादा बेटर है ओप्पो ही नार्जो 10 से। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों मोबाइल्स में आपको सिम की ट्रे दी गई है और उसी के ठीक नीचे वॉल्यूम के बटन्स। सिम की ट्रे दोनों मोबाइल्स में ऐसी मिलती है, आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, 3 एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम जगह पर चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है। इस चीज में दोनों जैसे हैं। राइट साइड से आप देखेंगे तो दोनों में पावर के बटन्स। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों में प्लेन डिजाइन है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया। अब दोस्तों नार्जो 10 में आपको 12,000 में मिलती है 4GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज। इसके अंदर आपको स्टोरेज काफी ज्यादा दी गई है। ओप्पो के A53 में आपको 13,000 में मिलती है 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज। तो रैम आपको दोनों में जैसी दी गई है, लेकिन स्टोरेज आपको कम कीमत में ही नार्जो 10 में ज्यादा अच्छी दी गई है। 128GB में से आपको नार्जो 10 में मिल जाती है 112GB के आसपास। ओप्पो के अंदर दी गई है 49GB के आसपास।
इसी के साथ दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 10। ये खूबी आपको दोनों में मिल जाती है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो नार्जो 10 के अंदर भी और ओप्पो के A53 में भी दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर दोनों ही मोबाइल्स काफी ज्यादा बढ़िया है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो A53 के अंदर आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर, वहीं दूसरी तरफ नार्जो 10 के अंदर आपको दिया गया है मीडियाटेक का G80 प्रोसेसर। अब अगर आप एक हैवी यूजर हैं तो दोनों मोबाइल्स में आपको काफी अच्छा प्रोसेसर दिया गया है। फिर भी नार्जो 10 और ज्यादा अच्छा है, इसकी कीमत भी 1000 कम है और इसके अंदर आपको प्रोसेसर थोड़ा और ज्यादा बेटर मिल जाता है ओप्पो के A53 से। तो दोस्तों प्रोसेसर को लेकर नार्जो 10 ज्यादा अच्छा है। अब ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती हैं दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो मैटर ये करता है कि आपको ओप्पो पे ज्यादा भरोसा है या फिर रियलमी पे। इसके बाद आपकी जो मेन जरूरत की चीज है वो किस मोबाइल में ज्यादा अच्छी है। तो अगर आपको अच्छी चाहिए डिस्प्ले, तो अच्छी डिस्प्ले के लिए इन दोनों मोबाइल्स में आप ओप्पो का A53 खरीदिएगा। देखिए दोस्तों डिस्प्ले का साइज तो दोनों में सेम है, डिजाइन थोड़ा आपको और ज्यादा अच्छा मिल जाता है ओप्पो में। इसी के साथ इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो ये खूबी इसके अंदर आपको ज्यादा मिल जाती है नार्जो 10 से। तो अच्छी डिस्प्ले के लिए आप ओप्पो A53 खरीदिएगा। इसके अलावा अगर आप ये मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो आप नार्जो 10 लीजिएगा, ये मोबाइल के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, इसकी कीमत भी कम है और कैमरा भी इसके अंदर आपको काफी अच्छा दिया गया है। इसके अलावा अगर आप ये मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो वो भी आपको कम कीमत में नार्जो 10 के अंदर काफी अच्छा मिल जाता है। अच्छे प्रोसेसर के लिए आप नार्जो 10 खरीदिएगा। और दोस्तों अगर आप ये मैटर करता है मोबाइल का डिजाइन, तो वैसे तो ये आपकी पसंद की बात है कि आपको दोनों में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी इन दोनों मोबाइल्स में ज्यादा बेटर डिजाइन ओप्पो का ही है। अच्छे डिजाइन के लिए आप ओप्पो A53 खरीदिएगा। और अगर आप ये मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो बैटरी के अंदर दोनों अच्छे हैं, लेकिन नार्जो 10 की कीमत 1000 कम है। अच्छी बैटरी के लिए आप ये मोबाइल ले लीजिएगा, कम कीमत में ये मोबाइल आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आखिर में दोस्तों अगर आप ये मैटर करती है मोबाइल की स्टोरेज, तो आपको नार्जो 10 में कम कीमत में ज्यादा दी गई है ओप्पो से। आप नार्जो 10 खरीदिएगा अच्छी स्टोरेज के लिए। तो दोस्तों देखा जाए तो दो खूबियों में ओप्पो बहुत अच्छा है, पहला डिजाइन और दूसरा डिस्प्ले। अगर आपको यही दो खूबियां सबसे ज्यादा मैटर करती हैं तो आप ओप्पो ले लीजिएगा। लेकिन दोस्तों नार्जो 10 में आपको कम कीमत में चार चीजें ज्यादा अच्छी दी गई हैं। एक तो इसके अंदर आपको प्रोसेसर ज्यादा अच्छा मिल जाता है, दूसरा इसके अंदर आपको बैटरी अच्छी दी गई है, तीसरा इसके अंदर आपको स्टोरेज ज्यादा अच्छी मिल जाती है और चौथा इसके अंदर आपको कैमरा ज्यादा अच्छा दिया गया है। इसकी कीमत कम है लेकिन इसके अंदर आपको खूबियां ज्यादा दी गई हैं ओप्पो के A53 से। तो अगर आप ये ओप्पो की खूबियां मैटर करती हैं तो आप ओप्पो ले सकते हैं। आपको नार्जो 10 की खूबियां ज्यादा पसंद आई, कम कीमत में ज्यादा खूबियां, तो आप नार्जो 10 ले सकते हैं। बाकी दोस्तों मुझे पर्सनली ये दोनों ही मोबाइल्स रेट के हिसाब से नॉर्मल लगे। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज्यादा पसंद आया। मुझे दोनों नॉर्मल लगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए।